गुड आफ्टरनून मेरे व्यूवर्स। आज ये जो भी वीडियो है, जो भी मेरा टॉपिक है, वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं या खुद को कमज़ोर मानते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो। तो एक छोटी सी कहानी शेयर करूँगी मैं। बेसिकली ये कहानी एक लेडी की है, लेकिन आई थिंक ये बहुत सारी लेडीज़ को प्रेरणा दे सकती है और बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो एक कहानी है महिला के स्ट्रगल की, किस तरह से बचपन से वो स्ट्रगल करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक माँ की ज़रूरत और उसका महत्व भी झलकता है। तो चलो हम कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की जिसकी माँ की डेथ उसके बचपन में ही हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आप लोगों ने। और जैसे कि हमारे होता है कि स्टेप मदर आती है और स्टेप मदर का बिहेवियर उतना अच्छा नहीं रहता है। छोटी सी उम्र में उसकी शादी करवा दी जाती है और जब शादी हो जाती है, मतलब एक तो उसका बाल विवाह हो जाता है, फिर छोटी सी उम्र में वो 2 बच्चों की माँ बन जाती है। और जब वो दूसरे बच्चे की माँ बनती तो उसका बच्चा अभी छोटा सा ही होता है कि अचानक उसके हस्बैंड सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड क्यों करते हैं किसी को इसका रीज़न नहीं पता, बस वो कुछ जहरीला पदार्थ खा लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इतनी छोटी सी एज में 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सोसाइटी में रहना है तो हमें सोसाइटी के साथ भी चलना पड़ता है। हमारे समाज में जो रीति रिवाज है उनको भी निभाना पड़ता है। अब सर पर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां थी और अनपढ़ता वो अलग से हमारे समाज की एक सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खासकर जो गांव के एरिया है वहाँ तो एक बिग इशू है। तो अब एक अनपढ़ औरत औरत तो खैर उन समाज ने उसको बना दिया, नहीं तो वो कहने को तो एक बच्ची ही थी और 2 बच्चों की माँ। घर में जो कमाने वाला था वो चल बसा है। अब सबका आसपास का दबाव है सेकंड मैरिज। जब औरत की सॉरी जब किसी जेंट्स की डेथ हो जाती है तो एक औरत को मतलब कि उस पर डाला जाता है, उस पर प्रेशर डाला जाता है कि वो सेकंड मैरिज कर ले। हालांकि सेकंड मैरिज करना उसकी अपनी इच्छा है, अगर वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो उसकी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको किसी के पल्लू के साथ बांध दिया जाए। लेकिन माँ तो बोलते हैं माँ ही होती है। बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बाद भी उसने शादी से इनकार कर दिया। और जो उसके शादी से इनकार का रीज़न था वो एक ही था, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटों का मैं पालन पोषण कर सकती हूँ, पर इस वजह से मेरी शादी कर दी जाए कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। और मेरे 2 मैं जब शादी करूँगी, जिस इंसान से शादी करूँगी, किसको पता है कि वो मेरे बच्चों का पालन पोषण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। होता ही है ना, अगर स्टेप मदर की अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे के साथ इस तरह की फीलिंग होती है क्योंकि उसने तो खुद सहा था, तो क्या स्टेप फादर की नहीं हो सकती है। और उसने खैर खुद इतना सहा था, शायद उसने तब भी ये हिम्मत ना की हो कि जब मेरे साथ इतना हुआ है तो मेरे बच्चों के साथ भी आगे ऐसा ही ना हो।
इसलिए उसने शादी से इनकार कर दिया और उसने शादी नहीं की। जमीन थी थोड़ी बहुत, उसी में गुजारा किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किसी के आगे कोई हाथ नहीं फैलाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज उसका बहुत अच्छा घर है जो उसने अपनी मेहनत से बनाया है। जो उसके पास जितनी जमीन थी उसमें सब्जियां लगाई, नहीं क्या किया, मतलब उसका बहुत अच्छे से उसने यूज किया और आज उसके पास अपना घर है, काफी अच्छा घर है जिसको हम पक्का मकान भी कह सकते हैं। और आज वो बच्चे, जिन बच्चों के सर से एक पिता का साया हट चुका था छोटी सी उम्र में, आज वो बच्चे खुद बाप बन चुके हैं। मतलब ये है कि अगर उस टाइम उसने ये मान लिया होता कि बिना जेंट्स के लेडी का अस्तित्व नहीं है, तो शायद वो दूसरी शादी कर लेती और शायद जो उसने पाया है वो नहीं पा पाती। क्योंकि आज जो कुछ उसका है वो उसका अपना है, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी और की कमाई है। और ऐसा ही जेंट्स के साथ भी होता है। जेंट्स बहुत जल्दी, अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाए तो बहुत जल्दी सेकंड मैरिज के लिए वो कर लेते हैं, खासकर बच्चे हो तब तो बहुत ही जल्दी। तो ऐसा नहीं है, जेंट्स भी संभाल सकते हैं अगर वो चाहें तो। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। जब हम कुछ करने की चाहते हैं, जब हम ठान लेते कि हमने कुछ करना है, तो भगवान भी हमारे सामने झुकता है। लेकिन उसके लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत, पसीने की जगह खून बहाना पड़ता है, तब जाकर हम वो पाते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया और आज समाज में अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा रुतबा है, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, अच्छा खासा परिवार है, पोता है, पोती है, सब। तो क्यों वो महिलाएं हार मान लेती है जिन पर या तो घरेलू हिंसा हो रही होती है या तो उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं और वो खुद को कमज़ोर मान लेती है? नहीं, जो गलत है वो गलत है। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई भी घटना किसी के साथ होती है, वैसे तो इस तरह की घटना किसी के साथ होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कौन जानता है कि इसके साथ कब क्या हो जाए। और अगर कभी हम कमज़ोर पड़ जाए तो हमें ये सोचना चाहिए कि आगे हमारे लिए भगवान ने बहुत अच्छा सोच के रखा है, लेकिन वो उन्होंने सोच के रखा है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कुएं में बहुत स्वच्छ जल होता है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें बर्तन डालना पड़ता है, खींचना पड़ता है। उसी तरह से हमें अपनी हर मंजिल को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो हमारा कोई ड्रीम हो, चाहे हमारा कुछ भी हो। हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम पढ़ भी नहीं पाते, तो हमारा लक्ष्य ये हो सकता है कि हमें पढ़ना है, तो आप कोशिश तो करिए। जब तक आप कोशिश ही, आप लड़िए, आप खुद से लड़िए, आप उन लोगों से लड़िए जो आपको पढ़ने नहीं देना चाहते, आप उन लोगों से लड़िए, आगे बढ़िए, खुद पर विश्वास रखिए और सही राह पर निकलिए। कभी भी, मैं तो ये कहती हूँ, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो या आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा सही राह चुनिए, क्योंकि जब तक आप सही राह पर है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए बड़ी से बड़ी घटना भी ऐसी नहीं होनी चाहिए
कि आप गलत राह पर चल पड़ो। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। हालांकि ये कहानी नहीं है, ये किसी की रियलिटी है, लेकिन उसकी रियलिटी मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। ये किसी की रियलिटी है और उनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए ये मैं बता रही हूँ। स्ट्रगल इंसान की ज़िंदगी में आता ही आता है। हो सकता है अगर उस महिला ने उस टाइम सेकंड मैरिज कर ली होती और उसके बच्चों के साथ उस तरह का भेदभाव होता जो उसके साथ उसके बचपन में उसके स्टेप मदर ने किया था, तो आज उसका स्ट्रगल हो रहा होता। क्योंकि जब बच्चे को दुख पहुंचता है ना, तो उससे कहीं गुना ज्यादा दुख माँ को होता है, तो उसका स्ट्रगल ही होता। क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस टाइम उसने वो कदम लिया जो उसके लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा था, लेकिन उसने हिम्मत से काम ली, स्ट्रगल को अपनाया, स्ट्रगल किया और आज वो एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे। तो इसलिए स्ट्रगल से मत घबराइए। स्ट्रगल आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में, चाहे वो कम उम्र में आए, चाहे वो थोड़ी ज़्यादा उम्र में आए। इसलिए स्ट्रगल से कभी नहीं घबराना, हमेशा हिम्मत से काम लेना है और सही राह पर चलना है। यही मेरा मैसेज है। और आज अहोई अष्टमी भी है, तो अहोई अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये व्रत एक माँ अपने संतान के लिए करती है, तो मेरा भी आज फास्ट है। और सच कहूँ तो प्यास से मेरा बहुत बुरा हाल है। जब से यश हुआ है मैंने फास्ट किया, मतलब कि मेरा जब मुझे यश हुआ तो पहला फास्ट मेरा लास्ट ईयर था, तो लास्ट ईयर मैंने फास्ट रखा था। और लास्ट ईयर हमने कुछ खाया पिया नहीं था, तो इस ईयर भी मुझे वैसे ही करना है। लेकिन सच कहूँ तो प्यास से मेरा बहुत बुरा हाल हो रखा है, जैसे करवा चौथ के दिन हो रखा था वैसे ही आज हो रखा है। तो खैर करवा चौथ को तो हमें बहुत वेट करना पड़ा। यहाँ पर मून जो निकला वो बहुत ज़्यादा लेट निकला, 11:30 बजे। लेकिन इसको जो है तारे को देखकर इस व्रत का को खोला जाता है, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत जल्दी मैं व्रत को खोलूँगी। तो अब यश मुझे बुला रहा है, मैं जा रही हूँ यश के पास और बनाने वाली हूँ अपने व्रत का खाना। नमस्कार।